हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 324 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, ये जितने धर्म कर्म करता है कौन करता है? मन। इस संसार को बनाने वाला मन है। मन ने रेल, तार, हवाई जहाज वगैरह हजारों आविष्कार किए, चाहे रूह की मदद से करता है। जितने वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियाँ हैं मन ने बनाई हैं, मगर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। मन ही बेईमान है, मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है, मन ही मूर्ख है। आत्मा तो शांतमयी है। मन तभी काबू में आएगा जब यह नाम की लज्जत लेगा। जिस तरह किसी के पास कौड़ियाँ, पैसे और रुपए हों, मगर अगर उसको कोई मोहरे दे दे तो वह कौड़ियाँ वगैरह फेंक देगा। नाम की कमाई करके ऊपर चढ़ो, यही इसका इलाज है और कोई नहीं। गुरुमुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं रहते। वे न जागते हैं न सोते हैं। गुरुमुखों का मन ऊंचे स्थानों पर रहता है। उन्होंने भजन सुमिरन करके मन को काबू किया है। दुनिया के लोगों का मन चोरियों, ठगियों, दुष्कर्मों और अन्य विषय विकारों में फिरता रहता है। अगर मन को काबू में किया है तो गुरुमुखों ने, जिन्होंने मन को काबू में कर लिया यानी खड़ा कर लिया, उनका अंदर का पर्दा खुल गया, वे गुरुमुख हो गए। जिस तरह झंडे का कपड़ा हवा ना भी हो तो भी हिलता रहता है, पीपल का पत्ता हवा ना भी चले तो भी हिलता रहता है, कछुए का सिर कभी अंदर कभी बाहर आता जाता रहता है, फास्फोरस जिसको भूतों की आग कहते हैं इधर से निकली और उधर चली गई, दिए की लो हवा ना भी हो तो भी हिलती रहती है, ठीक यही हाल दुनियादारों के मन का है। अगर मन को शांत रखते हैं तो केवल गुरुमुख अपने मन को शांत कैसे रखते हैं? भजन सुमिरन और अभ्यास के जरिए। भोगी राजा महाराजाओं ने मन को हजारों विषय विकार दिए पर मन तृप्त ना हुआ। योगियों ने योगाभ्यास करते करते उम्र गुजार दी, मन काबू में ना आया। पराशर जी मत्स्योदरी पर मारे गए। मच्छंदर योगी था पर राजा बनकर बेटे बेटी और अन्य विषय विकारों की लज्जतें ली। ना तो मन योग से वश में आता है ना भोग से। ऋषि मुनि बेशुमार यज्ञ जप तप करते रहे लेकिन मन काबू में नहीं आया। गुरुमुख मन को अभ्यास में लगाकर काबू में करते हैं। अगर मन काबू में आया है तो केवल गुरुमुखों का। यह मन बहरूपिया है, कभी महात्मा बन जाता है, कभी योगी, कभी भोगी। इसका एक ठिकाना तो है नहीं, बल्कि कभी इधर कभी उधर। हर एक इंसान के अंदर यह मन प्रधान बनकर बैठा है। सारी दुनिया इसके अधीन है। कोई बिरला महात्मा है जिसने मन को काबू में किया है। अगर मन को काबू में करने का कोई जरिया है तो नाम है। जब यह नाम रूपी रसायन की लज्जत लेगा तो मन काबू में आ जाएगा, रूह अंदर चढ़ जाएगी और रूह को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। यही मन राजा बनकर लड़ाई झगड़े करता है। यूरोप में जाकर देखो, किसी को किसी मुल्क से खतरा है, किसी को किसी मुल्क से। अब मन ने ऐसी चीज़ें तैयार की है कि अगर यहाँ से शीशे की चमक दो तो 10 मील दूर जाकर आग लगा दे। यहाँ से गैस छोड़ो, सारे मुल्क को बर्बाद कर दे। अगर कहीं आग भड़क गई तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। चोरियाँ, ठगियाँ, बदमाशियाँ कौन करवाता है? मन, और मन ही काल है। दूसरे काल को तो मरने पर ही देखोगे। मन काल का एजेंट है। यह जीव को नाम की तरफ लगने ही नहीं देता। यह सद्गुरु की बहादुरी है कि वह इसको 84 के जेल खाने से निकालकर उस मालिक के साथ मिला देता है। जब यह गुरु से नाम लेकर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ेगा, अपने घर पहुंच जाएगा, फिर इसको डर किसका? यानी यह सद्गुरु की कृपा से कमाई करके सहजतर कवल में पहुंच जाएगा। उस जगह अमृत बरस रहा है, उसको पीकर काम क्रोध काबू में आ जाते हैं, आशा मनसा मर जाती है। यह बड़ाई है तो नाम में है। कोई दवा यहाँ असर नहीं करती। बस काम क्रोध को काबू में करके रूह को नाम के साथ जोड़ दिया। कहते हैं गुरुमुख क्या करते हैं? वे हमारी तरह इन विषय विकारों की लज्जत नहीं लेते। जो राग और द्वेष है वे उनमें उलझे हुए नहीं होते। कबीर साहब कहते हैं, तजे न रूखा साग लोन बिन,
अधिक प्रेम सो पावे प्रतिदिन। गुरुमुख इन रसों का भी स्वाद नहीं लेते। जब तक हम विषय विकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं, हमारी रूह ऊपर नहीं जा सकती। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखती हैं, कान मीठी मीठी बातें सुनते हैं। भाव किसी को गले लगाना, किसी के साथ प्यार करना, यह भी ऐब है। शिष्य सद्गुरु को देख ले तो बाग बाग हो जाता है। जिस तरह रूह अपने देश को भूली हुई है, उसी तरह मन भी अपने देश को भूला हुआ है। मन ब्रह्म का अंश है। जब यह अभ्यास करके ब्रह्म में जाएगा, तभी आत्मा अपने घर को जाएगी। जिनका मन नाम की लज्जत लेगा, जन्मों जन्मों का सोया हुआ जाग पड़ेगा। जब तक इसको नाम की लज्जत नहीं आती, यह सोया हुआ आया और सोया हुआ ही चला जाएगा। कहते हैं, मन किसी दवा से वश में नहीं आता। करोड़ों यज्ञ, करोड़ों तप, करोड़ों दान, करोड़ों पुण्य कर लो, यह किसी बात से नहीं मानता। अगर यह मानता है तो अनहद धुन को सुनकर। जब यह ऊपर चढ़ेगा, अनंत धुन की लज्जत लेगा तो काबू में आएगा। जब अनहद धुन की लज्जत आई तो काम क्रोध वश में आ गए, आत्मा आज़ाद हो गई और नाम की लज्जत आ गई। दुनिया में यही एक दवा है। पोथियाँ भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है, उम्र गुजर गई इसी तरह करते करते। मैं देखता हूँ औरतों में भी और पुरुषों में भी शब्द भी सुनते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन वह लज्जत नहीं आई। जिस दिन वह लज्जत आ गई, सब कुछ छोड़ देंगे। जो जो ऊपर चढ़ गए, विषय विकार उनके नज़दीक नहीं आते, उनका मनुष्य जन्म में आना सफल है। अब गुरु की कृपा से इसे क्या करना चाहिए? सोते जागते, उठते बैठते, मैं तो कहता हूँ पखाना जाते वक्त भी नाम ना छोड़े। अगर यह हालत हो जाए तो पर्दा क्यों नहीं खुलेगा? करोड़ों खंड ब्रह्मांड, खुशियाँ, शांति इसके अंदर हैं। जिसको यह मिलना चाहता है, वह खुदा खुद इसके अंदर है। एक सद्गुरु की ज़रूरत है और किसी की भी ज़रूरत नहीं। जब सद्गुरु मिल जाए, बाकी सारे भ्रम छोड़ दो। कहते हैं, करोड़ों रसायन बना लो, मन काबू में नहीं आता। अगर मन काबू में आता है तो नाम की कमाई से बस। जब नाम के रसायन की कमाई हो गई, बाकी सारे रसायन आ जाते हैं। विवेक, वैराग्य, खुशियाँ, शांतियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं, भक्ति के लिए सब सुखों का सामान पैदा करने वाली एक ही चीज़ है। वह क्या? सद्गुरु के चरण। जब सद्गुरु के चरण आ गए तो सब कुछ आ गया। विवेक, वैराग्य, क्षमा, धैर्य और शांति सब आ गए। थैंक यू।